गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 19 अप्रैल और आज के करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे हम देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा चैनल सीजी शिक्षा 8887। पहला क्वेश्चन है, विच हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ग्लोबली लॉन्च मेन 5CV मेनिंजाइटिस वैक्सीन। तो ये नाइजीरिया है, ठीक है। मेन 5CV, ठीक है। इसको लॉन्च करने वाला जो मेनिंजाइटिस वैक्सीन कौन लॉन्च किया है? नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं, जो मेनिंजाइटिस है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके कुछ लक्षण ऐसे टाइप के ब्रेन में है ना। और नॉर्मल मेनिंजाइटिस ये है, वायरल वाला जो इन्फेक्टेड वाला ये है। इसका मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 5 मेनिंजाइटिस उपभेदों को लक्षित करने वाला एक अभूतपूर्व टीका है ना। जिस ये डायरेक्ट 5 मेनिंजाइटिस से लड़ेगा, एक टीका बस। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो अपना अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पास द वर्ल्ड स्ट्रिक्टेस्ट एंटी स्मोकिंग बिल टू स्टॉप स्मोकिंग। तो ये ब्रिटेन ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड ने क्या किया, एंटी स्मोकिंग बिल पास किया है। एंटी स्मोकिंग बिल 15 साल से कम उम्र वाले जो भी इसको खरीद नहीं पाएंगे, है ना। तो और इसमें जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक को अच्छे खासे वोट मिले है ना इस बिल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब भारत में एक आर्टिकल 21 देखने को मिला था। इस आर्टिकल 21 में एक केस था, देवड़ा मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ का मामला, जिसमें पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना बैन यहाँ पे एक देखने को मिला था हमें, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए था कि स्वस्थ जीवन के अधिकार को बनाए रखने के लिए, है ना। सार्वजनिक धूम्रपान पर यहाँ पे देख सकते हैं, सार्वजनिक धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया था। एक और न्यूज अभी हाल ही में चल रहा है, जो सैनी कंपनी जो है, उन्होंने इलेक्ट्रिक डंप ट्रक, जो बड़े बड़े माइंस पर यूज होता है, इलेक्ट्रिक ड्रम ट्रक बनाया है सैनी ने। तो आपको ऑप्शन में दे देगा कुछ, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, है ना। ऐसे आपको नाम देगा। सैनी जो है आउट ऑफ द बॉक्स है, दिख रहा है ना। कुछ लोग तुक्का मारेंगे टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड। तो इसकी जो सैनी की इलेक्ट्रिक ड्रम की कैपेसिटी है 70 टन। और यहाँ पे जो इसका जो नाम है SKT-105ES, ठीक है। तो जीरो एमिशन ऑपरेशन है ये, जो CO कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के, ठीक है। इसका मेन टारगेट है रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, ताकि हमको लड़ाई जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर सके, ठीक है। अब एक और न्यूज है, तिरंगा बर्फी वाराणसी। जो तिरंगा बर्फी वाराणसी का, उसको GI टैग मिला है, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। ऐसे भारत में बहुत से राज्य में अलग अलग, जैसे जिसमें प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड फूड प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया जाता है। जैसे गोवा का फैनी, इसको एक GI टैग मिला है। अलग अलग, जैसे केरला का मलाबार पेपर, ब्रास, है ना, कोकोनट शेल क्राफ्ट। तो ये सब मिला है, किसको मिला है? GI टैग मिला है। हर राज्य में किसी न किसी प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर ढोकरा और बस्तर वुडन क्राफ्ट को GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो यहाँ देख सकते हैं, बस्तर ढोकरा क्राफ्ट ऐसे दिखता है, और वुडन क्राफ्ट का ये है, इसको इनको GI टैग प्राप्त है। हाल ही में एक जो वॉरियर थे, दिलीप सिंह, इंडियन एयरफोर्स के वेतरन, ठीक है। तो ये एयरफोर्स के थे, इनका निधन हुआ है, दलीप सिंह। तो आप इसको एग्जाम में शायद आ जाए, तो देखिएगा। और ये साइबर ब्रुंट, जो इंग्लैंड की, इन्हें वर्ल्ड लीडिंग फीमेल क्रिकेटर का मिला एक दर्जा, ठीक है। और एप्पल ने हाल ही में ज्वाइन किया क्लीन मैक्स के साथ, है ना। इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया कि भारत में मोबाइल का उत्पादन बहुत है ना, इंडस्ट्रीज बहुत है। तो नवनीकरण ऊर्जा कंपनी क्लीन मैक्स ने कहा कि उसने भारत में नवनीकरणीय ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। किसका? नवनीकरण ऊर्जा कंपनी।
और ये किसकी कंपनी है? क्लीन मैक्स जो कंपनी है, इन्होंने साझा किया है, हाथ मिला है एप्पल के साथ। अब इससे क्या रोकने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है उसका उत्सर्जन को कम करने के लिए ये एप्पल ने क्लीन मैक्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोलार ऐसे बनाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है डीआरडीओ का, रिसेंट न्यूज है, ठीक है। डीआरडीओ ने 18 अप्रैल को क्या किया, स्वदेशी इंजन के साथ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और ये कहाँ पे किया? चांदीपुर में किया, उड़ीसा के चांदीपुर में। इंग्लिश में ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, आईटीसीएम पूछ सकता है। आईटीसीएम हाल ही में कहाँ सफल परीक्षण पर इसका प्रशिक्षण हुआ है, कहाँ पर हुआ है? जो परीक्षण हुआ है ये हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर में। चांदीपुर में यहाँ से लॉन्च किया गया इसको, देखते हैं सक्सेसफुली। अब इसका इंपॉर्टेंट है, ये मिसाइल समंदर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार को देख सकता है। वो धोखा देख मतलब उनके दुश्मन को निगरानी रखने के लिए, ठीक है। और ये पिछला करंट अफेयर्स था 18 तारीख का, हमने पढ़ा था कि हीमोफिलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। इसरो जो एक लॉन्च किया है डेबिस फ्री प्रोजेक्ट जो था, जो स्पेस में ह्यूमंस के द्वारा गार्बेज जो छूट जाता है, जैसे कोई भी सैटेलाइट का टुकड़ा, कुछ भी चीज, तो वो डेबिस फ्री करने का एक नया इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? इसरो ने स्टार्ट किया है 2030 में, है ना। और ये 17 अप्रैल को हीमोफिलिया डे का आपके बारे में देख सकते हैं, देखिए। और इसरो फाउंडेशन कब है? 15 अगस्त 1969। और बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है एस सोमनाथ, ठीक है। इसरो चाहता है कि जो भी स्पेस में ह्यूमन के द्वारा जो भी गार्बेज छूटा है, यानी है ना, ऑर्बिट पे किसी भी चीज का, सैटेलाइट का टुकड़ा जो भी, तो डेबिस फ्री बनाने का एक नया इनिशिएटिव है। और 2025 तक इसको लॉन्च इंप्लीमेंट करने की तैयारी है। कुछ राजदूत और हाई कमीशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि राजदूत और उच्चायुक्त, हाई कमीशन में क्या अंतर है, हमने देखा था। तो हाई कमीशन ऐसे देश होते हैं जिसमें ब्रिटेन ने कभी ना कभी अपना शासन राज किया, और राजदूत ऐसे देश पे नियुक्त किया जाता है जहाँ पे इन जिन्होंने, जहाँ पर ब्रिटेन ने कभी शासन नहीं किया है ना, तो वहां पे अपन राजदूत नियुक्त करते हैं। जहाँ ब्रिटेन ने कभी ना कभी शासन किया हो उस पे हम क्या करते हैं? हाई कमीशन, उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं। तो इस्लामिक के कौन थे अभी राजदूत? नरेश कुमार बने। और सोल्वेनिया के प्रशांत पैसे बने, ठीक है, सोल्वेनिया के। रशिया के बने हैं विनय कुमार, रशिया के विनय कुमार। सोल्वेनिया के जो हैं बने हैं प्रशांत पैसे, ठीक है। आप एक बार इसको डेली रिवाइज कीजिएगा तब याद होगा। सोमेंदो बागचू जो है इराक के बने, है ना। अभिलाषा जोशी चिली के। अभय ठाकुर जो है म्यांमार के। तो ऐसे नाम हमने पढ़े थे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। यहाँ पे छूट गया है। और दिनकर अस्थाना बने हैं गाम्बिया के। सीताराम मीना नाइजर के, कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में। लग्जमबर्ग के बने सौरभ कुमार, सौरभ कुमार बने हैं लग्जमबर्ग के। वाओ, डब्ल्यू के द्वारा हाल ही में मुंतजी सागर को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? मुमताजी सागर को। हिमोफिलिया के बारे में, ये जो रक्का थक्का बंद, जब हाथ किसी के हाथ हाथ कट जाता है तो ब्लीडिंग होने लगता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ तो कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो वही है हीमोफिलिया डिसीज। रोड टू रेजिलेंस, ये भुवनेश्वर चल्ला, ये जी नहीं, और इनके ऑथर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं भीमेश्वर चल्ला, सॉरी भीमेश्वर चल्ला। तो ये रोड टू रेजिलेंस की बुक के ऑथर यही है, अभी लॉन्च किया गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बिजिएस्ट एयरपोर्ट के नाम से माना गया है ना। तो ब्रह्मा कुमार जो जिम्बाब्वे के राजदूत हैं, ब्रह्मा कुमार जिम्बाब्वे के, है ना। तो ये राजदूत कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के, ब्रह्मा कुमार, इसको याद ध्यान रखिएगा। डेली जो भी राजदूत है उसको रिवीजन करेंगे, आप बार बार नाम पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन किसके हैं। और जैनिक सिनर जो है, इन्होंने अभी हाल ही में इटालिया जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जैनिक सिनर ने, है ना, 2024 का। एशियन चैंपियनशिप हुआ अभी 2024 में किर्गिस्तान में, तो इंडिया को 3 मेडल मिले, जिसमें उदित जी को सिल्वर मिला और अभिमन्यु जी और विक्की जी को
ब्रॉन्ज से सम्मानित किया गया है ना, ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला है। उनके रमन मित्तल और सीमा सिंह जी ने एक द लॉ एंड द स्पिरिचुअलिटी का बुक का खिताब है ना, पुस्तक संपादित किया है। बिस्वागो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जो असम में बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है ना। ड्रिक अंडरवुड अभी अभी हाल ही उनका निधन, वो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, स्पिनर थे, है ना। देख सकते हैं बिस्वागो फेस्टिवल, बिस्वा यानी न्यू ईयर और एज, आगु यानी स्टार्ट हुआ है ना। तो ये आप हमने पढ़ा था। 77 फाउंडेशन डे रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने मनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये अस्तित्व में कब आया? 15 अप्रैल 1948 को ये अस्तित्व में आया हिमाचल प्रदेश, है ना। चागा डिसीज के बारे में देखा था, ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कहीं पे भी, कुछ भी। तो अफ्रीका, ये लैटिन अमेरिका पे ज्यादा है। आप मेरे लास्ट लेक्चर पे देख सकते हैं, डिटेल में हमने पढ़ा है। ये थे पूरे क्वेश्चंस 3 दिन के। आप, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।